7 इंच लेते हैं, तो हम 7 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसकी जो कमर है वो आएगी जी 13.5 इंच पे। कमर का निशान जो लेते हैं ना जी, हम नाप लेते हैं ना, उस टाइम नाप लेते हैं कि किस कस्टमर की कमर कितने पर आती है। तो जी इसका जब हमने नाप लिया था तो इसकी कमर थी 13.5 इंच पे, और हिप का जो निशान है जी वो लगेगा इसका 20.5 इंच पर। तो लाइन ड्रॉ कर चुके हैं जी हम, इन लाइनों को कर देंगे सीधा। और अब आएंगे जी हम तीरे पर। तो जी इसका जो पीछे का गला है वो है 9 इंच। तो अगर 9 इंच 7 इंच से ज़्यादा गला होता है किसी का भी, तो जी हम यहाँ से उसका तीरा लेते हैं 6 इंच। 6 इंच तीरा लिया, और जी जितना हम यहाँ से लेंगे, अगर हमने यहाँ से 6.5 लिया है तो यहाँ से लेंगे हम 5.5 इंच, 1 इंच कम। अगर यहाँ से हमने 6 इंच लिया है तो जी यहाँ से हम 5.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि जी 5.5 इंच से कम हम इसका फ्रंट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम 5.5 इंच से कम नहीं लेंगे, 5.5 तो फ्रंट होना ही होना चाहिए। तो इसको कर देते हैं हम सीधा। अब आते हैं जी इसकी फिटिंग पे। इसकी चेस्ट बताई थी मैंने आपको 36 इंच। 36 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे। अगर अस्तर वाली कुर्ती हो तो जी हम 4 इंच प्लस करते हैं, और अगर सिंपल कुर्ती है तो 3 इंच प्लस करते हैं। तो 36 में जब हम 3 इंच प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 39 इंच। 39 इंच का होगा जी 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे निशान लगाया। कमर है 32 इंच। जी कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देते। जब हम नाप लेते हैं तो उस टाइम कस्टमर से पूछ लेते हैं भाई कितना लूज़ चाहिए आपने। जितना लूज़ कस्टमर मांगता है तो उस हिसाब से हम नाप ले लेते हैं। इसका नाप है जी 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच। और जी हिप है इसकी 20.5 इंच। तो 20.5 का आधा 10.25। इसको जी यहाँ से निशान लगा के और इन लाइन को कर देंगे सीधा। अब देनी है जी हमने इसमें गोलाई। तो इसमें हम एक ना किसी अंदाजे से एक प्यारी सी गोलाई यहाँ पे दे देंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा जी, 1 मिनट, ये दे दी हमने यहाँ पे राउंड शेप। उसके बाद एक